चिर
मैया तो गृह कार्य में व्यस्त हो गई। छोटे से बाल कृष्ण 6 दिन के कन्हैया के पास अविद्या जनित वासना पूतना एक रहेगा, या तो वासना रहेगी या परमात्मा रहेगा, सिद्धांत है। लेकिन दोनों इस समय कन्हैया ने नेत्रों को बंद किया। पूतना जी बोले मौका बहुत सही है और ज्यादा देर करी तो गड़बड़ हो सकती है, कोई नहीं इस समय। तब ही राक्षसी दुष्टमती पलना के ढिंग जाए, निरख बदन मुख चूम के, लाला को मोड़ो चूम लो। आए बेटा, मैं बनी महारानी मथुरा की, निरख बदन मुख चूम के लीनो छंग, गोदी में उठा लिया, बस मुंह का ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित देर नहीं लगाई और लाला को छोटे 6 दिन के कन्हैया को पालने में से उठाकर ये पूतना अनंत आकाश में उड़ गई, ले गई। पालना जब खाली होता है तो चलता है ना, तो एक ध्वनि करता है, विचित्र ध्वनि। खाली पालने की एक ध्वनि अलग होती है। मैया पास में क्या है, बिल्कुल 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 ठीक। हाँ, सोच रही थी मैया, बोले धारी को कहूं गिर तो ना गए नीचे है, वो तो ऐसा लग रहा गिर गए। मैया ने चलावनी छोड़ी, भागकर मैया नहीं आई उससे पहले ग्वाल वाला आकर मैया से बोले मैया मैया, अरे जसोदा मैया, लाला। बोले क्या हुआ लाला को? बोले राक्षसी। बोले क्या हुआ? बोले लेके गई। मैया तो रुदन करने लगे, गोविंद हे गोपाल, सारे व्रजवासी अस्वस्थ हो गए, परम धन है न कृष्ण। आबाल वृद्ध वनिता सब रुदन करने लगे, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद कहाँ गए आप? रुदन कर रहे हैं। बिना गोविंद के जीव का जीवन का अंधकार है, ऐसा रुदन कर रहे हैं। मैया तो प्राण त्यागना चाहती, विधाता को कोस रही थी, हे विधाता बुढ़ापे तक नहीं मिला था, लेकिन दिया तो तूने ले क्यों लिया? रुदन कर रही। बाबा नंद के नेत्रों में जल भराया, हे कृष्ण कहाँ जाए, अब तो दिखाई नहीं कहीं दे रही। पूतना ने स्तन उठाया, बस हटाया स्तन से, और कन्हैया को अनंत आकाश में जाकर जल्दी मार देना चाहती है। हलाहल लगा हुआ विष कन्हैया के मुख में दिया। आह्वान तो पहले ही कर लिया, शंकर भगवान के रूप में पहले तो विष पिया। राधे बोलो, देखो सदगति करेगा भगवान पूतना की, और कैसे सदगति होगी? देखो सफाई करने में देर तो लगती है। कन्हैया तो धुलाई कर रहा है ना, वो धुलाई कर रहा है, और धुलाई होने में और सफाई होने में देर तो लगेगी। पहले शंकर भगवान के रूप में विषपान किया, फिर दूध आने लगा। बोले कि ये तो हमारा प्रसाद है, सतोगुणी है ना। दूध आया तो सतोगुण के रूप में नारायण ने स्वयं दूध पिया। पहले विष समाप्त हुआ तो दूध आने लगा। तमोगुण का पान कर लिया, विष पान करके शंकर के रूप में, और नारायण के रूप में दूध पान किया तो नारायण के रूप में पान कर गए दुग्ध का। और जब दुग्ध भी समाप्त हुआ तो रक्तम समम। अब ब्रह्मा बाबा कह रहे, बोले हमारी प्रसादी है रजोगुण का पान कर रहे हैं। और जब तीनों गुणों को पान कर गए तो ये त्रिगुणातीत बन गई। कहिए तात सोई परम विरागी, तार
कहिए तात सोए परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। त्रिगुणातीत बना दिया कन्हैया ने लीला के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से भगवान इसको त्रिगुणातीत बना देते हैं, तीनों गुणों से रहित कर दिया। अब तो तीनों गुण पान किए तो फिर तीनों गुणों के बाद में अब रक्त भी समाप्त हुआ। सारी धमनियों का रक्त जब भगवान पान कर गए तो धमनियों से प्राण आने लगे। प्राणम समम रोष समन अपिबतः। और जब प्राण खींचने लगे तो आंखों का व्यास बड़ा होने लगा। राधे बोलना पड़ेगा। फटने लगी आंखें, और आंखें फटने लगी तो सोचने लगी कि अरे मैं क्या उठा लाई है, मैं तो छोरा समझ रही नंद बाबा को। ये काहू का लाला ना है, ये तो कालहू को काल है। मुंच मुंच सामुंच। और कन्हैया ने गाढ़म कराभ्याम, छोटे छोटे करों से प्रगाढ़ बंधनों में, जैसे शिकंजा ना, शिकंजा दबाता लकड़ी को, दबा लिया है। गाढ़म प्रगाढ़म प्रगाढ़ बंधनों में बांध लिया भगवान ने। और पूतना जी प्रार्थना करने लगी। पूतना ही प्रार्थना देखो कृष्ण से मरते समय क्या कर रही है। अब जीवन में पैर करके उस ब्रज की ओर पाम भी करके नहीं, अब आना तो बहुत दूर बता रही। ब्रज में बसोना ना बसूंगी, ब्रज में वास नहीं करूंगी, छोड़ के भाग जाऊंगी। लेकिन आज तू छोड़ रहे नहीं। कन्हैया बोले पकड़ता ही नहीं, युग गुजर जाते, काल गुजर जाते हैं, जीव भागता रहता है मेरे पीछे, लेकिन पकड़ में आता हूँ क्या, और पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। मेरा सिद्धांत ही है कि ब्रज में बसोना ब्रजवासीन को सोच करो। हे लाला भोले हुए गोकुल की गहना मझाऊंगी, भोले हुए गोकुल की गहना मझाऊंगी, भोले गोकुल की गहना मझाऊंगी। अब के प्राण प्यारे हे प्राण प्रिय, अब के प्राण प्यारे जो बचावो प्रिय प्राण आज। सारे रिश्तेदारों को कह दूंगी खबरदार कोई मत जाना, हुआ बैठो। अब के प्राण प्यारे जो बचावो प्रिय प्राण आज। नाते सबने इनको सबक सिखाओ, नाते सबने इनको सबक सिखाओ, नाते सबने इनको सबक, नाते सबने इनको सबक सिखाओ। अब के सोचने लगी, फिर भी कन्हैया ने नहीं छोड़ा और उसी बंधन में बांधे रहे, जकड़े रहे। और प्राणों का पान करने पर बिल्कुल प्राण निकलने पर ही नौबत आई तो फिर कहने लगी, बोले कि मैं तो बालक मान रही थी, ये बालक नहीं है। बालक ना हाय यमराज कौश दूत ये है। क्या कह रही पुतना, पुकारे पुत दूध ना पिलाओ, पूतना पुकारे पुत दूध ना पिलाओ, पूतना पुकारे पुत दूध ना पिलाऊंगी, पूतना पुकारे पुत दूध ना पिलाऊंगी, पूतना पुकारे पुत दूध ना पिलाऊंगी, पूतना पुकारे मुंच। छोड़ 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 छोड़। भगवान ने छोड़ने की जगह नहीं अपना लिया, अपना लिया, छोड़ा नहीं। भगवान छोड़ दे तो उसका कहाँ ठिकाना है, इसको तो मुझे ठिकाना देना है। अपना लिया भगवान ने।
भगवान ने आज अपने गोलोक धाम भेज दिया पूतना को। अरे किंबा दयालु शरणं ब्रज। कौन है ऐसा दयालु मारने की नियत से आई पूतना को भी अपना धाम दे दे। 6 कोस में गिरा इसका शरीर, धमाके का शब्द हुआ। सारे ब्रजवासियों ने देखा तो छोटे से लाला इस तन के ऊपर ऐसे लग रहे जैसे चींटी रंग रही हो। राधे बोले इसका शरीर कितना बड़ा विशाल। अब देखो आपने वृंदावन देखा हो, इतनी जोर से गिरी कि आगे हाथ गिरे वो शहर